किया जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले चाहने वाले सराहने वाले सब ठीक ठाक हो खैरियत से हूँ। और वो क्या है ना, जब खाक भी बाकी न रही मेरे कल्बो जिगर की, तुम मेरे लिए खुर्शीदो कमर हो तो मुझे क्या। और अच्छा है कि बिन मेरे गुजर जाए किसी की, और अच्छा है कि बिन मेरे गुजर जाए किसी की, और यूं भी किसी की ना गुजर हो तो मुझे क्या। और सीधी सी बात है, इमोशनल नंबिंग के बाद तो दुनिया ज़ेरो ज़बर हो तो मुझे क्या, और कुछ भी हो तो मुझे क्या। कोई जिए कोई मरे, कोई हंसे कोई रोए, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की डिवोर्स हो गई, किसी का दिल टूट गया, किसी का सर फूट गया, किसी की कमर टूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। सो मच क्योटिक एनर्जी आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ। ओ माई गॉड, आई थैंक गॉड। कल तक मैं सोच रही थी कि यार ये इमोशनल नंबिंग भी कितनी अजीब सी स्टेज होती है ना, कि इंसान कुछ भी महसूस करने के काबिल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती चली गई, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इंसान को ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज दे देता है। आपके आसपास बाज़ दफ़ा इतना हल्ला होता है, इतना हल्ला होता है, इतना क्योस होता है। कहीं से ब्रेकअप की न्यूज़ आ रही है, कहीं से किसी की डिवोर्स की न्यूज़ आ रही है, कहीं से किसी के साथ चीटिंग हो रही है, कहीं से किसी के साथ धोखा हो रहा है, कहीं से किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं से कुछ हो गया और कहीं से कुछ हो गया, कहीं से किसी का प्लान चौपट हो गया, कहीं से किसी के घर की चाबी खो गई, कहीं से कुछ हो गया और कुछ का कुछ हो गया। सो मेनी बैड न्यूज़ न्यूज़ इज itself is plural. So many bad news coming in to me. और एक ही रात में इतनी बुरी खबरें मुझे सुनने को मिली कि मैंने शुक्र अदा किया कि यार बाज़ दफ़ा इमोशनल नंबिंग इज़ द बेस्ट 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 थेरेपी टू बी योर सेल्फ, टू बी सेन in the most insane environment ever in the world. और आपको बताती चलूँ कि कल रात नहीं परसों रात 23 जनवरी की रात को वीनस जो है वो कैप्रिकॉन में आ गया। अब इसका असर क्या होने वाला है, अब मुझे समझ आया कि ये जो कल का असर हो रहा था ये क्यों हो रहा था। तो जब वीनस कैप्रिकॉन में आ जाता है तो इसका साफ और सीधा मतलब ये कि वीनस इज द एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट फॉर लव एंड रिलेशनशिप। तो जब वीनस कैप्रिकॉन में आया, और कैप्रिकॉन स्टैंड जो जोडिएक साइन है, इट स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकलिटी, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड रिलेशनशिप, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल even if you're feeling for somebody. So if it's not meant to be in the practical sense, if it's not deep and emotional and serious, then उन emotions का कोई फ़ायदा नहीं है। हवाई बातें हैं, और हवाई बातों से घर तो नहीं बसते हैं। हवाई बातों से तो आजकल तो कोई टॉप अप भी नहीं कराता, सीरियसली। आजकल तो किसी को जानू बेबी करके भी आप किसी से टॉप अप भी नहीं ले सकते हैं। तो रिश्ते बनाना, घर बनाना, प्यार करना इज लाइक अ सेपरेट चैप्टर। तो भाइयों और बहनों, नकालों से होशियार रहें और अपनी अकल लड़ाएं। और अगर आपका दिल कोई आपसे कह रहा है लव यू और आपका दिल ही नहीं मान रहा, तो सही कर रहा है आपका दिल। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि यू रियली मीन टू मी, यू आर माई फ्रेंड, यू आर दिस एंड यू आर दैट, और आपको यकीन ही नहीं आ रहा उसके ऊपर, तो आपका दिल ठीक कर रहा है। तो अगर इसी तरह दुनिया अभी अभी वो है ना कि आपकी करनी का पर्दा फाश होने वाला है। अगर आपने करनी नहीं है ना, तो आपकी बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो वीनस इन कैप्रिकॉन स्टेज फॉर अ मंथ, 23 जनवरी 2024 से लेकर 16 फेब 2024 तक वीनस जो है यार बड़ा क्योटिक टाइम चल रहा है। मैं आप लोगों को सीरियसली बताऊं, एस्ट्रोलॉजिकल जो मैं रोज़ अपडेट्स देख रही हूँ ना, वो देख देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई यूनिवर्स हैज़ गॉट अ बिगर प्लान। अभी आई एम नॉट गेटिंग टू द बिगर प्लान। मुझे आहिस्ता 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 थोड़ा समझ अभी नहीं आ रहा। अभी अभी इट सेल्फ इज़ अ वेरी क्योस आउटसाइड एस्ट्रोलॉजिकल, बहुत क्योस है, और इतना हैवी इन्फ्लुएंस है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करें, और इतने मैजिकल सरप्राइजेस और इतने सडन सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं। एंड नॉट ओनली द गुड वंस, द बैड वंस। अभी कल तक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था और आज सुबह आपको पता चला है कि ओहो उसकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया। अभी कल तक तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चल रहा था, और अभी सुबह हुआ कि पता चला शी चीटेड ऑन हिम और ही चीटेड ऑन हिम। तो
सीरियसली इस मौसम में इमोशनल नंबिंग से ज़्यादा अच्छी कोई और थेरेपी नहीं है. लेकिन इमोशनल नंबिंग इज़ नॉट दैट कि आप खुद कोई टीका लगा के इमोशनल नंब हो जाएंगे. इमोशनल नंबिंग इज़ द फीलिंग दैट कि आप के अंदर वो सह सह कर वो चीज़ें सुन सुनकर वो चीज़ें सह सह कर आप एक थ्रेशोल्ड होता है ना, कहते हैं सब्र का एक पैमाना होता है. सब्र की कोई हद नहीं होती, सब्र की भी हद होती है. तो एक थ्रेशोल्ड होता है हर इंसान का डिप्रेशन लेने का. एक थ्रेशोल्ड होता है, जिस तरह एक बॉडी का थ्रेशोल्ड होता है कि 8 घंटे के बाद आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़त्म होने लगती है और अब आपको आराम चाहिए या फिर आपको फिजिकल एक्सर्शन नहीं चाहिए. तो इसी तरह सब्र का भी एक थ्रेशोल्ड होता है. टेंशन का एक थ्रेशोल्ड है, डिप्रेशन का एक थ्रेशोल्ड है, पेन का भी एक थ्रेशोल्ड है. तो जब आपका दिल पेन सह सह कर अपने थ्रेशोल्ड पर अपना पैमाना लबरेज कर देता है, तो फिर आपके ऊपर वो क्या है कि आप तूफान में खड़े होते हैं और आपके ऊपर से वेव्स यूं गुजर रही होती हैं, और उसको कहते हैं इमोशनल नंबिंग. सो समटाइम्स इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड आई लव यू यूनिवर्स फॉर दिस होल ब्यूटीफुल, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, आई कैन से. अच्छा, वैसे मैं एक फॉरवर्ड मैसेज देख रही थी इंस्टाग्राम पर, रील देख रही थी. तो द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ क्या है? द हॉट शावर फीलिंग, going getting ready to sleep in a cozy environment जहाँ हीटर लगा हो, आपने गर्म कपड़े पहने हो. सो आजकल के जो मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स है वो डिफरेंट है. आजकल कोई आपको आई लव यू कहते हैं, आपको इतनी खुशी नहीं होती है. सिर्फ आई लव यू कह देने से कोई खुशी नहीं है. वो टाइम चले गए कि जब आप किसी को आई लव यू कहकर दिल की खुशी दे देते थे. आजकल तो आप किसी को गुलाब का फूल दे के भी नहीं खुशी दे सकते यार. गुलाब के फूल भी सो ओवररेटेड. आजकल तो मुझे नहीं लगता कि चॉकलेट्स भी इतनी कोई खुशी देती होंगी. हाँ, आईफोन अगर आप किसी को दें तो फिर बात बनती है, और वो भी लेटेस्ट वाला. हाँ, किसी को आप BMW गिफ्ट करें तो बात बनती है. अगर आप किसी को घर की चाबी गिफ्ट कर रहे हैं तो बात बनती है. तो क्या है कि आजकल छोटे छोटे चीज़ों पर नहीं दिल खुश हो रहा. आजकल ज़िंदगी को और दिल को बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए खुश होने के लिए. तो इसलिए वो जो खाली प्यार मोहब्बत की बातें थी वो हवा हुई, और वो ज़माने गए कि जब आप बेबी और जानू कहकर एक दूसरे का दिल खुश कर देते थे. आई थिंक इट्स ओवररेटेड. सो अगर अभी तक आपको नंबिंग नहीं हुई है तो अनकरीब हो जाएगी. इसलिए अभी मोर टू कम. बहुत सारे शॉक्स हैं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ कि गेट रेडी. कहीं से भी कोई खबर आ सकती है कि द पर्सन यू हैव बीन इन कॉन्टैक्ट सिंस, यू हैव बीन इन लव सिंस लाइक 5 years, ही इज चीटिंग ऑन यू. कहीं से भी खबर आ सकती है. यू कंसिडर योर बेस्ट फ्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, बट ही इज लाइंग बिहाइंड योर बैक. सीरियसली मैन, मुझे कल रात ही ऐसी ऐसी खबरें मिली हैं कि मैं तो इमोशनल नंबिंग की पीक्स पे पहुंच गई हूँ कि शुक्र है कि दिल ने महसूस करना छोड़ दिया, वरना तो हार्ट अटैक कंफर्म था. अच्छा जी, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था. दिस इज अगेन, मुझे इस गाने के अंदर कोई स्ट्रेंथ, कोई डेप्थ, कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही. एक तो प्यार ऊपर से था, मतलब चलें जी, फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग टू दिस सॉन्ग हम सुन सकते हैं. लेकिन वंस द वीनस इज इन कैप्रिकॉर्न, तो द वीनस इज इन कैप्रिकॉर्न, खाली गानों की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई. बट द शो मस्ट गो ऑन एंड द लाइफ मस्ट गो ऑन. अब इस टाइम पर मैं आपको गाने सुनाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती. दिल अल्लाह ताला ने इंसान को दिया. इंसान का दिल इतना रिजिलियंट है, रिजिलियंट बनाया है कि इंसान का दिल 1000 दफ़ा भी टूटे तो हम दोबारा से प्यार करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और तभी ज़िंदगी चल रही है. अगर वरना किसी का एक दफ़ा दिल टूटा होता तो वो मेरे ख्याल से कुर्रा अर्ज पर दोबारा प्यार करने की कोई गलती ना करता. इसी तरह गुनाहों की भी कड़ियाँ हैं. कोई एक दफ़ा धोखा देता है तो वो धोखे की भी चलती रहती है. लोगों के अंदर गुनाह करने की भी बहुत टेंडेंसी है, एंड दैट्स फाइन, एंड दैट्स टोटली फाइन. क्योंकि यार हम इस दुनिया को बेहतर जगह ज़रूर बनाने आए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हमें सिर्फ अच्छे काम ही करने हैं इस दुनिया में.
हमें बुरे काम भी करने हैं ताकि हम बुरे कामों से भी सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। बाबा जी से किसी ने कहा कि बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर तुमने ज़िंदगी में गलतियां नहीं की हैं तो इसका मतलब है कि तुमने ज़िंदगी में कुछ सीखा ही नहीं है। तो अगर आपने ज़िंदगी में गलतियां नहीं की हैं और आपको लगता है कि आप दूध के धुले हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, यू कैन नेवर बी रॉन्ग, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, सीरियसली। क्योंकि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अच्छाई और बुराई दोनों पैमानों से गुजरना है, आपको अच्छे और बुरे दोनों इंसानों के साथ डील करना है। दुनिया में अगर सिर्फ अच्छे ही लोग होते कितनी बोरिंग हो जाती दुनिया, कोई धोखा ही ना देता, कोई रोता ही नहीं, किसी का दिल ही ना टूटता। शुक्र है कि दुनिया में सब कुछ होता है और यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड यस दिस इज सनम हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। वो क्या है ना कि इंसान तो सभी आम से होते हैं, ये तो आपके दिल और आपके जज्बात होते हैं जो किसी के लिए किसी को ख़ास बना देते हैं आपकी ज़िंदगी में। और एक बार आपके जज्बात की वो पावर टूट जाए तो फिर वो इंसान इसी तरह भीड़ में शामिल और लोगों की तरह हो जाता है। सो इट्स नॉट द पावर इन द ह्यूमन, इट्स द पावर इन द ह्यूमन हार्ट, इट्स द पावर ऑफ योर ओन हार्ट। क्या है कि मोहब्बत करने की क्वालिटी इंसान की अपनी होती है। इंसान दूसरा इंसान इतना ज़रूरी नहीं होता। जिस दिन मोहब्बत की ये ताकत हम समझ गए ना, वो क्या है कि हम किसी को भी ख़ास और किसी को भी आम बना सकते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में आम आप कितना भी बना लें, आम आप नहीं बना सकते। सो आम का भी एक सीज़न होता है। एनीवेज, अच्छा जी, अगला गाना ए अजनबी मुझे तुझसे नहीं है मिलना कभी। फैंटास्टिक सॉन्ग, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। वापस अपने शो में वी हैव जस्ट लैंडेड और इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आप बताते चलें कि आप भेज सकते हैं पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 एकदम खट्टा चाय 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 चाय। आई हैव ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन माई प्ले लिस्ट। अभी भी मेरे पास खूबसूरत गाने रह गए हैं। वाह जी वाह। रात गहरी होती चली जा रही है लेकिन उसके बावजूद मेरे गानों की इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है। रात के साथ साथ गाने भी मेरे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होते जा रहे हैं। चले जी फिर आपको सुनाते हैं। आए मौसम रंगीले सुहाने तो अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ देर में शायद आ जाए। दिल का मौसम होता है वैसे असल तो। दिल अगर आपका खुश है तो हर मौसम में अपना लगने लग जाता है। चलिए जी स्ट्रिंग सुनाते हैं आपको। चाय 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 एंड आई वांट अ चाय ब्रेक एंड यू लिसन टू दिस चाय 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 चाओ। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड आई हैव अ वंडरफुल सॉन्ग इन माय प्लेलिस्ट। आपको बताते चलें कि 25 जनवरी 2024 हो चुकी है, जुमेरात की रात लग चुकी है और फुल मून अपने उरूज पर है। पूरे चांद का पूरा हाला, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा। Such a beautiful feeling when you are just standing under the sky and seeing the full moon. पूरे चांद का पूरा हाला, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और जब फुल मून्स होते हैं तो ऐसे फुल मून में, अभी तो सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बाहर जाएं और फुल मून एनर्जी ले, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है और अपने आप को फुली कवर्ड करके और बहुत अच्छे तरीके से वार्म करके आप जो है वो फुल मून के नीचे थोड़ी देर के लिए ज़रूर फुल मून एनर्जी लिया करें, क्योंकि फुल मून एनर्जीज हैज़ गॉट द
पावरफुल पोटेंशियल जो आपकी हार्ट रिचार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आपका दिल उदास है या आपके दिल को कोई गम लाहक है या कोई परेशानी लाहक है, तो आज की रात जो है वो फुल मून एनर्जी से ज़रूर अपने आप को रिचार्ज करें, आपको यकीनन अफाका होगा। तो चलिए जनाब, आप भेज सकते हैं अपने पैगामात भी, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में चाहिए वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पे। एंड आई एम गोना प्ले द सुकून वाला गाना। वाह जी वाह, वो क्या है कि गाना जितनी बार भी सुनो उसका जादू ही नहीं कम होता। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो क्या है, बेगाने आधी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला। और ऐसे ही करना चाहिए यार, जब आप लोगों के साथ चलते चलते वो क्या है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी का रास्ते की लकीर थोड़ी हल्की लगने लग जाती है। आप जब लोग आपके साथ होते हैं, दोस्त अहबाब प्यार मोहब्बत करने वाले, तो आपको लगता है कि बस इन्होंने साथ ही रहना है। फिर एक मोड़ ऐसा आता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके लोग आपसे छटना शुरू हो जाते हैं, छूटना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त यू स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट, डिसओरिएंटेड, डिसलोकेटेड और डिसप्लेसी। तो ऐसे टाइम पर ज़रूरी होता है कि आप अपनी मुहार खुद पकड़ें, अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद देखेंगे अल्लाह ने आपके नसीबों में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, बजाय इसके कि उन जाने वालों के पीछे उस लकीर को पीटते रहें, रोते रहें। सो मुहार पकड़ें अपनी ज़िंदगी की, अपने रास्ते की, और चलते चले जाएं। वो क्या है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ कल तक के लिए, क्योंकि कल मैं होंगी फिर आप लोगों के साथ 12 से 2 बजे तक। हो गई है जुमेरात। और thank you very much for sending me your पैगामात and for staying with me on Instagram, on any other platforms, and especially my silent listeners. So take care, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और रखिएगा जनाब, क्योंकि किसी और ने नहीं रखना आपका ख्याल इतना जितना ख्याल आप अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपनी सोचों का, अपनी सेहत का रख सकते हैं। ठीक है, लोग एक हद तक आपके बारे में सोच सकते हैं, आपका ख्याल कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो जो एक लकीर का फासला है, वो फासला बहुत तवील होता है। वो फासला इंसान को अपनी ज़ात में खुद ही तय करना होता है। Yes, I'm leaving you with such nice song which is Sidelines. Sidelines are very important. Main course के साथ sidelines are also very important. God gave us more sidelines. Okay जनाब, टाटा, good night, take care and शब बखैर. Love you all and that's it. This is Mira FM 107.4.